एक समय की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती का वास था। माता पार्वती बहुत ही सुंदर और करुणामयी थी। एक दिन माता पार्वती स्नान करना चाहती थी और चाहती थी कि उस समय कोई अंदर ना आए। क्योंकि उनके पास दरवाजे पर पहरा देने के लिए कोई नहीं था, तो उन्होंने अपने शरीर के उबटन हल्दी और चंदन के लेप से एक सुंदर बालक की रचना की। उन्होंने उस बालक को जीवन देकर कहा, वत्स, तुम मेरे पुत्र हो और तुम्हारा नाम गणेश होगा। जब तक मैं स्नान करूं, तुम द्वार पर पहरा देना और किसी को भी अंदर मत आने देना। बालक गणेश ने माता का आदेश सिर झुकाकर स्वीकार किया। उसी समय भगवान शिव वहां आए और द्वार पर प्रवेश करना चाहा। गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरी माता स्नान कर रही है, आप अंदर नहीं जा सकते। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, मैं स्वयं इस ग्रह लक्ष्मी का स्वामी हूँ, मुझे कौन रोक सकता है। लेकिन बालक गणेश अपनी माता की आज्ञा के प्रति अड़िग रहे। उन्होंने शिवजी को रोक दिया। शिवजी के गण और नंदी आदि ने गणेश जी को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु वे डटे रहे। आखिरकार युद्ध छिड़ गया। गणेश जी ने अकेले ही शिव गणों को पराजित कर दिया। अब भगवान शिव समय आगे बढ़े। गणेश जी ने त्रिशूल और गदा से उनका सामना किया। अतः भगवान शिव ने क्रोध में आकर अपने त्रिशूल से गणेश जी का मस्तक अलग कर दिया। जब माता पार्वती बाहर आईं और अपने पुत्र गणेश को मृत देखा, तो उनका हृदय शोक से भर गया। वे विलाप करने लगी और क्रोधित होकर बोली, हे नाथ, आपने मेरे पुत्र का वध कर दिया। यदि उसे पुनः जीवित न किया गया तो मैं संहार का रूप धारण कर लूंगी। पार्वती जी के क्रोध से समस्त लोग जलने लगे। देवता, ऋषि, मुनि और समस्त प्राणी भयभीत हो उठे। सभी देवताओं ने भगवान शिव से विनती की, हे महादेव, माता पार्वती के क्रोध को शांत करें, गणेश जी को पुनः जीवित करें। तब भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर जाओ, जो भी पहला प्राणी मिले उसका मस्तक लेकर आओ। गण वहां गए और उन्हें एक हाथी का शावक गजमुख मिला। वे उसका मस्तक लेकर आए। भगवान शिव ने उसे गणेश जी के धड़ पर स्थापित किया और प्राणों का संचार किया। इस प्रकार गणेश जी पुनः जीवित हो उठे। माता पार्वती अपने पुत्र को जीवित देखकर प्रसन्न हुई। भगवान शिव ने भी गणेश जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स गणेश, आज से तुम सबके आदि पूज्य कहलाओगे। कोई भी यज्ञ, पूजन, विवाह या मंगल कार्य तुम्हारे पूजन के बिना सिद्ध नहीं होगा। तुम विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता कहलाओगे। सभी देवताओं ने भी गणेश को प्रणाम किया और उनकी आराधना की। तब से भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन भक्त गणेश जी की मूर्ति स्थापित करते हैं। उन्हें 10 दिनों तक प्रसाद, भजन और पूजा अर्पित करते हैं। गणेश जी को मोदक, दुर्वा और लाल फूल अति प्रिय है। माना जाता है कि इस दिन गणपति बप्पा की सच्चे मन से आराधना करने से जीवन की हर विघ्न बाधा दूर होती है, घर में सुख समृद्धि आती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कथा का संदेश यह है, माता पिता की आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। धैर्य और समर्पण से ही व्यक्ति महान बनता है और भगवान गणेश की भक्ति से हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। जय श्री गणेशा, हर हर महादेव, जय गोरा मैया। सभी के घर में सुख शांति लाना, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना।